हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा पार्ट वर्ड लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे रूप से? लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कैसे होती है मैंने बताया था। जैसे अ है, अ को और नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन क को और तोड़ा जा सकता है, क प्लस अ की फॉर्म में। ठीक है। स्वर भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका अधिक उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। मतलब स्वर के लिए किसी और शब्द की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मतलब दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मतलब खुद के उच्चारण के। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। देखो कौन कौन सी। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। 11 हो गए। ठीक है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या 10 होती है, क्योंकि उसमें रे को नहीं गिना जाता, क्योंकि र का उच्चारण र व्यंजन से भी होता है और धन ई स्वर से भी होता है, इसलिए वैसे स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। मात्रा को छोड़ो, स्वर के भेद कितने होते हैं? अब अगर वो पूछे स्वर के भेद, तो वो ये जरूर बताएगा कि स्वर के भेद किस आधार पर बताने हैं। हम यहाँ बता रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार स्वर के भेद कितने होते हैं? 2, मूल स्वर और संधि स्वर। पहले स्वर देखो कितने, अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल कितने हो गए? 11। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार स्वर के वेद कितने हैं? 2, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर के कितने वेद होते हैं? 2, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर अब देखेंगे। मूल स्वर मतलब जिनके उच्चारण के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, ए, ओ और रे। इसके लिए दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। ठीक है। अ, ए, ओ, रे, इसके लिए अलग किसी और की सहायता तो नहीं लेनी पड़ रही, इसलिए ये स्वतंत्र है, इसलिए मूल स्वर। और संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ यानी जो बड़े वर्ड, आ, ई, उ। छोटा से मिलके आ बन गया, छोटी से मिलके बड़ी, छोटा ऊ से मिलके बड़ा ऊ, तो दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, मतलब जिनमें दूसरे वर्णों से मिलकर बने, संयुक्त। अ धन ई, मतलब जहाँ एक ही थे समान स्वर से मिलके बने थे, ए अलग अलग स्वर से मिलके। अ धन ई से ए, अ धन ए से ए, अ धन ऊ से ओ, अ धन ओ से ओ। ठीक है। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वर के संयुक्त मिलने से 2 असमान स्वर है, अ धन ई, अ धन ए, अ धन ऊ, अ धन ओ। ठीक है। मूल स्वर मैंने बताए थे 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़े, आ, ई, उ, क्योंकि ये समान स्वर से मिलके बनते हैं। ठीक है। उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना जाता। ठीक है। री को, क्योंकि री का उच्चारण री बोलो, री, र और ई आ रही है, तो र व्यंजन में आता है, ई स्वर में आती है, इसलिए उच्चारण के आधार पर री को स्वर में नहीं गिना जाता। ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 रह गए, क्योंकि री को नहीं माना जाता। मूल स्वर कितने होते हैं? 11। या कुल स्वर कितने होते हैं? 11। वैसे ध्यान रखना, ये मूल स्वर यानी टोटल स्वर 11, जो उच्चारण के आधार पर 10, क्योंकि री को नहीं गिना जाता। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है, क्योंकि इसमें रे और र को जोड़ा जाता है। अगर तुम सोच रहे हो कि अंग और आ को जोड़ा जाता है, तो नहीं, अंग और आ को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो अनुस्वार होती हैं। रे और ल को जोड़ा जाता है। संस्कृत में स्वर की संख्या 13। परंपरागत आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर कितने होते हैं? 11, लेकिन उसमें अ की मात्रा नहीं होगी, तो मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या 10 रहेगी, अ की मात्रा नहीं होगी। और उच्चारण के आधार पर भी 10 रहेगी, क्योंकि री का उच्चारण नहीं होगा। अब उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। पहला हस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी बोलते हैं, जैसे दूसरा द्विमात्रिक। देखो नाम से ही पता चला, एक मात्रिक मतलब जिसकी एक मात्रा होगी, दो मात्रा होगी, त्रिमात्रिक 3 मात्रा होगी। ठीक है। ई, अ, ई, उ, ये तो काय के आधार पर बोले जाते हैं? उच्चारण के आधार पर, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती। ये 3 हो गए, लेकिन इसमें उच्चारण और मात्रा दोनों के आधार पर है, तो रे की मात्रा होती है, लेकिन उच्चारण नहीं होता। ठीक है। इसलिए एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। दीर्घ और 2 मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, मतलब 2। देखो अ प्लस अ से मिलकर आ, तो बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ई बोलने में दुगना समय लग रहा है। उ बोलने में दुगना समय लग रहा है। ए, ओ, ये सब कितने हैं? 2 मात्रिक स्वर। अपलित स्वर
पुलिस स्वर में ऐसे ऐसे साइन दिखे तो पुलिस स्वर या त्रैमासिक स्वर होता है, क्योंकि इनको बोलने में 3 समय लगता है। जैसे अपन बोलते हैं राधे राधे राधे, सीते 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 अपन बोलते हैं, जैसे वो प्लुत स्वर होता है। जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2। एक सजाति मतलब समान जाति के रहते हैं, एक विजाति अलग अलग। समान जाति के कैसे? जैसे अ और अ से मिलकर बने, अ और आ से जी एक ही माना जाता है, चाहे आ हो चाहे अ, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे ई और ई से मिलके बने, ऊ और ऊ से मिलके बने, आ और आ से। और अगर ऐसे भी मिलके बने ना ऊ और ऊ, तो वो भी समान जाति के माने जाएंगे, लेकिन अलग अलग। अ और ई से मिलके बने, अ ए से, ओ से, री से, मतलब बिल्कुल अलग, तो उसे विजातीय स्वर में गिना जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए वीडियो इतना ही।